Hi, welcome to GMA English classes. Friends, hope you all are fine and doing well. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोनाउन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रोनाउन क्या है, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोनाउन को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है प्रोनाउन का। देखिए, प्रोनाउन जो होता है उसका जो 3 फीचर है, मैं वो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के रिपीटिशन को हटा देता है, यानी नाउन को बार बार रिपीट होने से जो है रोकता है, इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है नाउन कार्य करता है, वो सारा का सारा काम प्रोनाउन शॉर्ट वर्ड के रूप में आकर के कर लेता है, राइट। थर्ड थिंग जो है वो ये है कि शॉर्ट वर्ड होने की वजह से ये सेंटेंस में फ़्लो को मेंटेन करता है और सेंटेंस को सुंदर बना देता है, या जो स्पीच या जो पैराग्राफ है उसको सुंदर बना देता है। क्योंकि छोटे होने की वजह से इसमें फ़्लो मेंटेन रहता है और इसके साथ साथ वो नाउन के रिपीटेशन को दूर कर देता है, ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले कि हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बाकी के वीडियोज़ के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, प्रोनाउन क्या है, इसका डिफिनेशन अब हम देख लेते हैं। A word that is used in the place of noun called pronoun। ये आपने बहुत पहले से पढ़ा भी होगा, राइट। या उससे भी छोटा अगर हम देखें, एक और सेंटेंस में हम इसका डिफाइन कर सकते हैं छोटे रूप में, तो क्या है, प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन। यानी जो प्रोनाउन है वो नाउन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, यानी नाउन की जगह अपने ही आकर के काम कर लेता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखते हैं, प्रो का मतलब होता है के लिए, ठीक है, के लिए या के वास्ते। तो प्रो नाउन यानी नाउन के लिए या नाउन के वास्ते, ठीक है ना। तो ये नाउन के लिए या नाउन के वास्ते काम करता है किसी भी सेंटेंस में, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए, अब अच्छा, प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है, आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दिस, दैट, नोबडी, एवरीवन, ईच अदर, ये सब प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये सीमा लव्स वॉचिंग मूवी। देखिए ध्यान से, इसमें नाउन क्या है, ये सीमा यहाँ पर है, ठीक है ना। तो सीमा लव्स वॉचिंग मूवी, यानी सीमा मूवी को देखना पसंद करती है। तो देखिए यहाँ पर सीमा की जगह पर ये क्या आ गया है, शी आ गया है, और यही जो शी है वो क्या है, वो है प्रोनाउन। सीमा नाउन है और सीमा की जगह जो शी आ रहा है वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। दूसरा देखते हैं, राज, सलीम एंड महेश वर प्लेइंग, यानी राज, सलीम और महेश खेल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे राज, सलीम और महेश की जगह पर दे आया है, ठीक है ना। ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पर राज, सलीम और महेश की जगह पर दे आया है, तो यहाँ पर हम तीनों के एक साथ हम दे कर दिए हैं, तो दे वर प्लेइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ये नाउन थी, राज, सलीम और महेश, और इसकी जगह पर जो दे आया है ये प्रोनाउन होता है, दे वर प्लेइंग, राइट। गंगा इज़ अ रिवर। अब यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो गंगा जो है एक नदी है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गंगा की जगह पर जो इट आया है वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। क्योंकि इट का प्रयोग हम छोटे स्मॉल क्रिएचर और नॉन लिविंग के लिए करते हैं, तो गंगा है नॉन लिविंग। तो यहाँ पर नाउन जो है वो क्या है, गंगा है, उसकी जगह प्रोनाउन जो आया वो क्या है, इट है। होप यू गॉट इट। तो ये एग्जाम्पल जो आपने देखा, सीमा, राज, सलीम, महेश, गंगा, ये सब क्या थे, ये सब नाउन थे, ठीक है ना। इसमें और स्पेशली इसमें प्रोनाउन स्पेशली इसमें क्या थे, प्रॉपर नाउन थे। तो ये नाउन की जगह पर शी, दे और इट आया है, इसलिए ये क्या हुए, प्रोनाउन, राइट। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें देखिए, इसमें जनरली 8 टाइप्स होते हैं जो प्रोनाउन है। तो इसमें हम पहला देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहता है ये, पर्सनल प्रोनाउन एसोसिएट्स विथ सर्टेन प्लेस, पर्सन और थिंग।
पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है किसी खास जगह से, व्यक्ति से या किसी खास वस्तु से जुड़ा हुआ होता है, तो हम उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। तो जिसमें आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन है, राइट। तो इसका एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पर दिया। जैसे ये सीमा की जगह पर शी आया है और इनके जगह पर ये राज, सलीम और महेश की जगह दे आया है, गंगा की जगह ईट आया है। तो ये अभी इसका एग्जांपल हमने आपको दिया पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस बना करके। दूसरा देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या कहता है? ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट अबाउट नाउन, यानी नाउन के बारे में वो कुछ दर्शाता है, कुछ बताता है, ठीक है, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका एग्जांपल है दिस, दैट, दीज, दोज। देखिए दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है और दीज, दोज ये प्लूरल है। दिस और दीज का प्रयोग हम करते हैं पास के लिए, दैट और दोज का प्रयोग करते हैं हम दूर के लिए, ठीक है ना। हम देखते हैं दिस इज़ माई पेन, या हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ माई मार्कर, ठीक है, यानी हमारे पास है ये। और हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ योर पेन, तो हम इशारा करेंगे दैट इज़ योर पेन, वो थोड़ा दूर यानी दूर पे है, या हम थोड़ा अपने से थोड़ा दूर पे उसको कहते दैट इज़ योर पेन, वो आपका कलम है या वो आपकी कलम है, राइट। उसी तरह से हम दीज आर माई पेन्स, यानी नज़दीक, यानी 2-4 पेन है उसको कहेंगे दीज आर माई पेन्स, यानी ये जो कलमें हैं ये हमारी हैं, दोज आर योर पेन्स, और वो कलमें तुम्हारी हैं, थोड़ा दूर पे वो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल आपने देख लिया, उसके प्रयोग भी आपने देख लिए हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रोनाउन की तरफ। पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या कहता है? देखिए डेजिग्नेटिंग पोजेसन एंड ओनरशिप, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ये मालिकाना हक या अधिकार को बताता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे माइन, योर्स, आवर्स, हिज, देयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल इसका देखिए दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है, ठीक है ना, ये मालिकाना हक उस पर जता रहा है, उसका वो अधिकार है, दिस कार इज़ माइन। नेक्स्ट देखते हैं रवि इज़ डूइंग हिज वर्क, रवि अपना काम कर रहा है, यानी काम पर जो है उसका हक है, यानी वो कोई और नहीं करेगा, ये उसका ही काम है जिसको वो कर रहा है। तो रवि इज़ डूइंग हिज वर्क, यानी ये वर्क जो है उसका संबंध किससे है? रवि से है, ठीक है ना, तो उसी को वो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एम्फेसाइज करता है और ये इंड किससे होता है? सेल्फ से या सेल्फ से, ठीक है ना। इसका जो एंडिंग है वो क्या है? सेल्फ है या सेल्फ है। देखते हैं एग्जांपल इसका योर सेल्फ्स, माई सेल्फ, हर सेल्फ। इसका देखेंगे यहाँ पर हम उदाहरण सेंटेंस के रूप में आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, ठीक है ना, अपने आप से पूछो। ये एम्फेसाइज कर रहा है कि कोई अगर सवाल जवाब किया जा रहा है तो उसमें कहा जा रहा है अपने आप से पूछो। आई डिड दिस माई सेल्फ, इसको मैंने अपने आप किया, इसको मैंने अपने आप किया, ये बता रहा है। नेक्स्ट है फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या बता रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस क्लॉज एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। ये क्लॉज को जोड़ करके नाउन के बारे में कुछ और विस्तार से बताता है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल है आपका हु, होम, विच, हुज, यानी ये जो हु, होम, विच, हुज है ये इंटरोगेटिव के रूप में काम नहीं करेगा यहाँ पर। इसका एग्जांपल हम सेंटेंस के रूप में देखते हैं द पर्सन हु स्टोल द बाइक कॉट, यानी वो व्यक्ति जिसने गाड़ी यानी बाइक चुराई थी पकड़ा गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं द मैन होम यू रिवॉर्डेड डाई, आदमी जिसको आपने इनाम दिया था वो मर गया। तो ये एग्जाम्पल किसके थे? रिलेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है? देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन आस्क्स क्वेश्चन, ये जो प्रोनाउन होते हैं इंटरोगेटिव ये क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल आप अच्छी तरह जानते हैं हु, व्हाट, विच, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, ये सेंटेंस में एग्जांपल है, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो व्हाट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर कॉलिंग, कौन बुला रहा है, ठीक है ना। हु आर कॉलिंग, कौन बुला रहा है। तो इसमें हु क्या है? वो
इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, यानी कि परस्पर कार्य को या परस्पर जो है रिलेशनशिप को दर्शाता है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो देखिए वन अनदर, इसका एग्जांपल है ईच अदर। ये जो वर्ड आया है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। दे लव टू वन अनदर, वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफरिंग टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है जो स्पेसिफाइड नहीं है, क्लियर नहीं है, यानी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हमने कहा इसको इनडिफिनिट, यानी वो डिफाइंड नहीं है, तो हम उसको कहते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। उसका एग्जांपल क्या है? एनी वन, नो वन, अदर, समबडी, यानी क्लियर नहीं है इसमें एनी वन। ठीक है, कोई भी, कोई क्लियर नहीं है, ये या वो या मैं या आप, क्लियर नहीं है। एनी वन, ठीक है, डिफाइन नहीं है क्लियरली। नो वन, कोई नहीं। ठीक है, अदर, दूसरे, समबडी, कोई, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। इसका हम सेंटेंस में देखते हैं प्रयोग करके। नो वन इज़ इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कोई नहीं है। राइट, नेक्स्ट देखिए, समबडी हेल्प मी प्लीज़, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज़। तो ये इस तरह के जो है उदाहरण हमने आपको बताया, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।